60 डेज लेफ्ट, इसमें क्या करना है? ठीक है, हाँ है ना? क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना कि डार्क हॉर्सेस, समझ में है कि ये वो दिन है जिनमें अगर कोई भी मेहनत करेगा, कोई भी इन 60 डेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, तो वो बाकी जनता से, या जो उसकी पहले जो रीच थी, जिस रैंक तक वो पहुंच रहा था, अब उससे बहुत अच्छी रैंक पे वो पहुंचेगा, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेगा। और इन 60 डेज में जो हल्का पड़ा, अब कि शुरू से तो पढ़ाई कर रहा था बट हाँ सर अब थोड़ा मन कम हो गया है, फिनिशिंग लाइन के पास आकर सर अब थोड़ी इच्छा कम हो गई है, टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर उनको नुकसान होने वाला है। तो आप बाय एनी मीन स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्लीज, समझ में आया? और अगर आप कर रहे हैं पढ़ाई तो उसको मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए, ठीक है? और मैं बात करूंगा कि आपको इन 60 दिनों में क्या करना है, कैसे करना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फर्स्ट इज पैरेलल सिलेबस, जो आपका पैरेलल सिलेबस चल रहा है, ठीक है? जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं या जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा सर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारी रैंक डिसाइड करेगा, दैट इज रिवीजन। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज टेस्ट, या फिर टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट दोगे तभी एनालाइज कर पाओगे। इन तीनों फैक्टर्स को पैरेलल लेकर चलिएगा प्लीज। ये वाला सिलेबस, ये पैरेलल सिलेबस वाली जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है? जितना भी सिलेबस आपको बचा है उसको कवर करवाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला, कहीं पर अगर एक्स्ट्रा हमें मिलना पड़ा तो हम लोग उसके लिए एकदम तैयार है। और मिलना पड़ा क्या, ऑब्वियसली मिलना ही पड़ेगा सर। नाउ कहानी आती है सर रिवीजन। ध्यान रखना, रिवीजन ये जो आर है यही आपको रैंक दिलवाती है, समझ में? आर से ही आर पे आप पहुंच सकते हो। एंड अल्टीमेट एम सबका यही है कि हमें एक अच्छी रैंक लेके आनी है सर, ठीक है? अल्टीमेट एम यही है कि हमें एक अच्छी रैंक लेके आनी है। तो इस रिवीजन वाले पार्ट को बच्चे क्या करते हैं, इन जनरल जो माइंडसेट है वो ये है कि पहले मैं अपना बैकलॉग कवर कर लूं और साथ में सर के पढ़ता रहूं, हमारी क्लासेस हो रही हैं वो मैं सिलेबस कंप्लीट करूं, और फिर जैसे ही सर हमें फ्री करेंगे, जैसे हो सकता है केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा पहले फ्री हो रहा हो या जल्दी खत्म हो रहा हो, मैथ फिजिक्स का पहले खत्म हो रहा हो, तो बोले जैसे ही सर हमारा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद में हम रिवीजन करेंगे। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका सिलेबस मोटा मोटी रूप से आप बोल सकते हो 10 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास जाके खत्म होने वाला है। उसके बाद में जितने दिन आपके पास बचेंगे उन दिनों में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, उन दिनों में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, चाह कर भी अगर आप करना चाहो तो। बिकॉज हर एक में अगर हम 30 चैप्टर्स मान के चले तो 90 चैप्टर्स भी है। ऑल्दो 30 ज्यादा चैप्टर्स ही हैं बट वी हैव 90 चैप्टर्स। कैसे करेंगे सर मैनेज? 5-10 दिन में या एक हफ्ते के इंटरवल में हम कैसे मैनेज करेंगे? समझ में आया? तो ये रिवीजन वाली जो चीज है ये आपको स्टार्ट नाउ करना है, स्टार्ट नाउ। डेली इसके लिए आप टाइम निकालिए, डेली पर सब्जेक्ट 30 मिनट्स निकालिए प्लीज। पर सब्जेक्ट कितने मिनट्स होने चाहिए आपके पास में? आधा घंटा। 30 मिनट्स इज पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आपको आधा घंटा रिवीजन करनी है, ठीक है? तो जैसे ही आपको टाइम मिलता है आपको ये काम करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि चलो भैया आज वाला हमारी क्लास कैंसिल होगी, ये हमें 1 घंटा फ्री मिल गया या 2 घंटे फ्री मिल गए तो चलो अब एंजॉय करते हैं, रील देख रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। एंड वो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा, यू विल एंड नोवेयर। सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा दिमाग में और दिल में। फाइनली फिर आप बोलोगे सर टाइम वेस्ट कर दिया। तो अभी इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज। अब मेरी बात ध्यान सुनना, दूसरी चीज मैं बात करता हूं कि सर पर सब्जेक्ट आपको 30 मिनट्स निकालने। अब सर इसका पहला कि हम कैसे स्टार्ट करें, मतलब पैटर्न क्या रखें या सीक्वेंस क्या रखें कि कौन सा चैप्टर उठाएं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कि पीछे से स्टार्ट करें या जो लास्ट चैप्टर हमारा खत्म हुआ उसको रिवाइज करें। तो बेटा उसके लिए आप जो भी आपका टेस्ट का सिलेबस है, टेस्ट सिलेबस या फिर अपकमिंग टेस्ट, जो भी आपके आगे आने वाले टेस्ट हैं इस वीक में या अगले वीक में या जब भी कोई टेस्ट होने वाला है, उसके बेसिस से आपको रिवीजन करनी है। मान लो कि आपका अगले हफ्ते टेस्ट है और उसमें कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं मैथ्स के, दैट मींस आपको वो रिवाइज करने हैं। ना ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, ना ही जस्ट पिछले वाला चैप्टर, ना ही ये वाला चैप्टर, मैं वो कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप इस टेस्ट पे ध्यान दीजिए प्लीज, क्योंकि यही जब आप टेस्ट देने जाओगे तो आपको पता चलेगा ना यार ये वाले टेस्ट में मेरे चैप्टर आ रहे हैं और हमने रिवीजन स्टार्ट कर दी स्टार्टिंग से, बेसिक मैथमेटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन एंड सीरीज, उसका कोई फायदा नहीं है। उनका टेस्ट होगा तब उनकी रिवीजन करेंगे। क्या मेरी बात समझ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे जो आपको मैसेज करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ घूमना चाहेंगे, और आपको उनके मैसेज को बेटा आप अवॉइड करना होगा। आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, ये प्रैक्टिकल बात है, इस एज में होता है, जिनसे आप बहुत क्लोज होंगे, जिनसे आपने जीने मरने की कस्में खाई होंगी।